इसे हम पान के नाम से जानते हैं। यह लता होती है और इसको इंग्लिश में क्रीचर कह दीजिए, और इसको झाड़ी भी कह सकते हैं, झाड़ी नुमा भी ये होता है। हिंदी प्रदेशों में इसके अलग अलग नाम होंगे। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। इसका बनारसी पान कहते हैं, इसको पीला पत्ता पान कहते हैं, मगहिया कहते हैं। मगहिया बहुत छोटा होता है, कलकतिया वो बहुत बड़ा होता है, और देसी जो कि मेरा देसी ये है, देसी पत्ता है। और यह पूरी तरह से इंडोर प्लांट। आप अगर शहर में रहते हैं तो इसको लगा लीजिए। और इसमें इतनी खूबियाँ हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं। इस बिना हिंदू के घरों में इसके बिना कोई काम नहीं होता है। और करीब करीब जितने भी ओल्ड एज के मुस्लिम हैं वो 99% पान खाते हैं। पान पानी को काटता है। आप जगह अगर स्थान परिवर्तन करते हैं तो आप पान खाइएगा तो पानी का जो रिएक्शन है उसको ख़त्म करता है। पान खाने के बाद खाया जाता है। जनरली लोग पान खाने के बाद ही खाते हैं। और पान को धूप बिल्कुल ही नहीं चाहिए। धूप का छांव चाहिए, मतलब लाइट आते रहे, धूप ना पड़े। देखिए, मैंने एक छोटे से पेड़ के नीचे इसको लगाया है और करीब ये 3-4 साल से मेरे पास है। और कितना खूबसूरत ये पौधा है। बस इसका एक ही केयर है कि आप अगर ज़मीन में लगाते हैं तो इसको साफ़ करते रहिए। साफ़ करने से होगा क्या कि इसके नए नए ब्रांचेस निकलते रहेंगे। जैसे इसको मैंने साफ़ किया था, साफ़ करने के बाद ये पेड़ के नीचे होने के कारण इसमें सूखे लीफ गिर गए हैं, जिसको कि हम निकाल रहे हैं। इसको बार बार केयर करने से होगा क्या कि इसमें अनवांटेड ज़मीनों में सांप होने का बहुत बड़ा चांस है। इसलिए इसको साफ़ करते रहेगा तो इसमें कोई छुप के नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है। और इस गर्मी के दिनों में ठंडे को खोजने के लिए सांप, बिच्छू, ऐसे गिरगिट ऐसे सब जगहों पर जाते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कीड़े मकोड़े छुपने के लिए आते हैं तो उसको खाने के लिए आते हैं। इसलिए आप पान को लगाइए। पान बहुत ही अच्छा आपको इंडोर प्लांट है और ये बहुत ही आराम से लगता है। इसमें कोई केयरिंग की ज़रूरत नहीं है। देसी वैरायटी में तो कोई केयरिंग की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप इसको आराम से लगाइए। और ये घर के वास्तु शास्त्र को तो ठीक करेगा ही। आपके घर में कोई पूजा होगा, आपके घर में पूजा शुरू होने से लेके आरती तक इसका आरती में जो हम दीप देते हैं, बाती देते हैं, वो पान के पत्ते पर देते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। ये मिथिला में बहुत ज़्यादा प्रचलित है पान खाने का। मिथिला आप लोग जानते हैं, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, ये सब ज़िले मिथिला में आते हैं। ऐसे मिथिला की पहचान सीता माँ की घर से होती है। वो मिथिला प्रदेश में ही वो उनका जन्म हुआ था। इसलिए आप मिथिला को कम मत समझिए। बंगाल में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। बंगाल में हर घर में पनबट्टा मिल जाएगा। बंगाली कल्चर में पान का बहुत ज़्यादा ये है। वो खाना खाने के बाद पान खाते ही हैं। और आप कभी भी बंगाली किसी होटल में भी जाइएगा तो वहाँ आपको खाने के बाद पान मिलेगा। कोई अच्छे होटल में जाइएगा तो आप खाना, और घर में तो पनबट्टा एकदम मैंडेटरी है बंगाल में। इसलिए आप पान को लगाइए। पान बहुत ही शुभ होता है। पान में पान के और जितना भी गुण जानना चाहते हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि आपके पान के गुण को बताएंगे और पान को अलग अलग रेसिपी भी बनाएंगे। इसका पान का एक मुरब्बा भी, मैं देहरादून में कुमार स्वीट्स था, वहाँ पर मैं पान का मुरब्बा खाता था। मिठाई में भी इसका यूज होता है। इसलिए आप पान को बहुत प्यार से लगाइए। और नॉन मेंटेनेंस है, खाली छाया में रखिएगा। इंडोर प्लांट है, आप आराम से लगाइए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।